जो खबरें हमने पढ़ी इससे जुड़ी, तो ऐसा लगता है कि ना तो आयोजकों को अंदाजा था कि इतनी भीड़ आ जाएगी और ना ही शायद अल्लू अर्जुन की टीम को अंदाजा रहा होगा कि इतने लोग एकत्रित हो जाएंगे उस समय में। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अंदाजा नहीं होगा, अंदाजा होगा। अंदाजा स्टैम्पीड का नहीं था, क्योंकि जब आप बिहार में साउथ के एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, और अभी धीरे धीरे ही उनकी जो नॉर्थ में पहचान बनी है, और पुष्पा जो है 2001 में आई थी, और अगर पटना के बिहार के पटना में अगर इतनी भीड़ हो सकती है उनके लिए, तो साउथ में तो पता नहीं कितनी हो सकती है। तो ऐसा नहीं था कि अंदाजा नहीं होगा, मामला स्टैम्पीड का हो गया, बच्चे का हो गया। और क्योंकि वो निकले वहां से एकदम। अब इसमें क्या है कि जो पटना की बात करूं तो वहां स्टेज पे थे वो, यहाँ वो अपनी कार से निकल रहे थे और कार से लोगों से कह भी रहे थे कि आप रास्ता दीजिए मुझे, और शायद वो जो अपनी उनकी सनरूफ का जो एरिया होता है वहां से वो निकल के लोगों का अभिवादन भी कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि रास्ता आप दीजिए। तो उस तरह की भीड़ में स्टैम्पीड हो गया, तो ये है। लेकिन अगर कंट्रोल सिचुएशन होती है पटना जैसी, जहाँ पे स्टेज पर आप हैं, लेकिन वहां पे भी अगर वो स्टेज से उतर रहे हैं या पीछे से रास्ते से कहीं से जा रहे हैं, जब इस तरह के इवेंट होते हैं होटल या कुछ भी हो, तो एक्टर को हमेशा पीछे के रास्ते से निकाला जाता है या ऐसी जगह से निकाला जाता है जहां उन दर्शकों के बीच में वो ना आ सके। 25-20 डिपेंडिंग ऑन द स्टार इतने सारे बाउंसर्स होते हैं ताकि पब्लिक उनको घेरे ना। फोटो के लिए लोग पैर छूने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग है वो होती है किसी भी इवेंट में। आता हूं मैं प्रशांत आपके पास। इस समय हमारे सहयोगी निहाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। निहाल, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो गिरफ्तारी की खबर आई, कितने बजे गिरफ्तारी हुई और इस समय अल्लू अर्जुन कहाँ हैं? क्या किसी पुलिस स्टेशन में वो मौजूद हैं? कौन से पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं? क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? और ये जो केस बना, इसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना गंभीर ये मामला है, कौन सी धाराएं इसके अंदर लगाई गई? देखिए, अल्लू अर्जुन को पुलिस ने पिकअप किया सवाल क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन अल्लू अर्जुन को पुलिस की जीप में ले जाया गया है। और हालांकि पुलिस अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने गिरफ्तार किया या नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिल्कुल साफ है। पुलिस जीप में जब भी किसी अक्यूज को पुलिस ले जाती है तो गिरफ्तार करके ही ले जाती है, और इसलिए यह माना जा रहा है कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। उनको सेंट्रल जोन डीसीपी ऑफिस वहाँ ले जाया गया है और वहाँ पर उनसे पूछताछ होगी। जब पुष्पा 2 रिलीज हुई उस वक्त जो फैन फेयर था, आप सोचिए कि अगर देर रात स्पेशल शो हो रहा है और वहाँ पर जब फैन फेयर है, कितने लोग उत्साह से वहाँ पर मौजूद थे, और उस वक्त बगैर पुलिस को जानकारी दिए अल्लू अर्जुन वहाँ पहुँचे, और जिस वजह से भीड़ उनको देखने के लिए बेकाबू हो गई। और ऐसे में वहाँ भगदड़ मची, और जब भगदड़ मची तो एक महिला की मौत हो गई। और इसीलिए पुलिस का ये कहना है कि जब इतने बड़े स्टार हैं, उनको वहाँ जाना था तो पुलिस को पहले इस बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि निहाल ये बात यहाँ पर जरा स्पष्ट करें। ये बात आपने अहम बोली है, ये बात जरा यहाँ पर स्पष्ट करें। क्या अल्लू अर्जुन का उस स्पेशल स्क्रीनिंग में जाना एक सरप्राइज एलिमेंट था? क्या उसके लिए तैयार नहीं थे? जो वहां पर बंदोबस्त किए गए थे वो बंदोबस्त उसके लिए तैयार नहीं था? क्या आयोजकों के लिए भी ये सरप्राइज एलिमेंट था? क्या पुलिस ये कहना चाहती है कि उनके जानकारी में बिल्कुल अल्लू अर्जुन के आने की जानकारी नहीं थी, उनको कोई सूचना नहीं थी? देखिए, ये भगदड़ मची, उसका जो पुलिस की जो पहली साउंड बाइट आई उसको अगर आप सुने तो पुलिस साफ तौर पर, पुलिस का ये कहना है कि अल्लू अर्जुन वहां जाने वाले हैं, इस बारे में आधिकारिक तौर पर पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। और अगर जानकारी होती तो इसके लिए व्यवस्था की जाती, या अगर पुलिस को ऐसा लगता कि अल्लू अर्जुन के वहां जाने से हालात बेकाबू हो सकते हैं तो शायद उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती। तो अल्लू अर्जुन खुद ही वहाँ पहुँच गए, और ऐसे में वहाँ अफरा तफरी मची, लोग देखने के लिए उतावले हो गए। और फिर जो हुआ वो आपको पता ही है कि एक महिला की मौत हुई, कुछ लोग घायल हो गए। वहाँ पे अजीब से अफरा तफरी देर रात वहाँ पर मच गई थी, और ऐसे में पुलिस को काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी हालात को काबू में लाने के लिए। तो ये एक निश्चित तौर पर एक संदेश दूसरे जो एक्टर एक्ट्रेसेस जो सुपरस्टार्स हैं, जिनको लोग चाहते हैं, जिनको देखना चाहते हैं, जिनके नज़दीक जाना चाहते हैं, और सेल्फी के इस दौर में जो सेल्फी लेना चाहते हैं, उन सब के लिए एक संदेश है कि चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर कानून का कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सवाल
आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। लोग बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। हमने भी कई बार देखा है कि जब एक्टर एक्ट्रेसेस जाते हैं तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। स्पेशल कॉरिडोर बनाना पड़ता है इन लोगों को सुरक्षित आने जाने के लिए, और जो दूसरे लोग वहाँ पर उनको देखने के लिए मौजूद होते हैं उनकी हिफाजत के लिए। तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अल्लू अर्जुन ने पुलिस से आधिकारिक तौर पर कोई इसकी इजाज़त नहीं ली थी और शायद इसीलिए इस तरह की अफरा तफरी वहाँ पर मची। जी निहाल, जो पुलिस कह रही है कि परमिशन नहीं ली गई, उन्हें जानकारी नहीं थी, इसलिए कोई एस्केप प्लान था ही नहीं, इसलिए कोई वैकल्पिक रूट था ही नहीं वहां पर, अगर स्थितियां वैसी ही हैं तो फिर यह बहुत बड़ा मामला हो जाएगा कानूनी तौर पर अल्लू अर्जुन के खिलाफ। बिल्कुल, अल्लू अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल होगा और साथ ही साथ अब देखना है कि अल्लू अर्जुन इस बारे में क्या बयान देते हैं। हालांकि उन्होंने खेद जताया था, लेकिन इस तरह के हालात से बचा जा सकता था अगर अल्लू अर्जुन पुलिस को भरोसे में लेकर के वहां पर जाते या पहले से इसके लिए पुलिस व्यवस्था करती, तो शायद इस तरह के हालात वहां पर पैदा नहीं होते। क्योंकि अल्लू अर्जुन इतने बड़े स्टार हैं और इस फिल्म को लेकर के जिस तरह से हाइप था, तो आप सोचिए कि 500-700 रुपए की टिकट अगर 2,500 हज़ार में 2,000 रुपए में बिक रहे थे तो कितना क्रेज था, आप इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे में अगर कोई इतना बड़ा स्टार जाता है थिएटर में फिल्म देखने के लिए बगैर प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के, तो ऐसे हालत में तो हालात खराब बिगड़ेंगे ही, नेचुरल है। और इसीलिए ऐसा हुआ। और ऐसे में शायद सभी जो सुपरस्टार्स हैं और जो इस तरह के जो लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो चाहते हैं उन्हीं की ज़िंदगी पर ख़तरा पैदा हो गया। आप सोचिए कि उस वक्त अगर जो पुलिस था, पुलिस बल वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस ने कितनी तत्परता के साथ काम किया कि अगर पुलिस एक्टिव नहीं होती तो शायद और भी कैजुअलिटी वहाँ पर हो सकती थी। जिस तरह की अफरा तफरी मची थी तो पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी वहाँ पे। और जो बाउंसर्स थे, वो बाउंसर्स इन हालात को संभालने के लिए तैयार नहीं होते, उसके लिए विशेष बिल्कुल वो बिल्कुल ट्रेन नहीं होते हैं इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए। निहाल आपके पास आते हैं तो निहाल ने कई अहम जानकारियां यहां पर दी। जो पुलिस ने बात कही है वो ये कि अल्लू अर्जुन का आना वहां पर एक सरप्राइज एलिमेंट था, क्योंकि प्राथमिक सूचना उनको नहीं दी गई थी, प्रायर इंफॉर्मेशन उनको नहीं दी गई थी, पहले से सूचना उनको नहीं दी गई थी पुलिस को। अगर सूचना दी गई होती तो वो उसके हिसाब से इंतजामात करती, ये पुलिस का यहां पर कहना है। तो अल्लू अर्जुन को फिलहाल पुलिस जीप में बिठाकर ले जाया गया है। निहाल ने यह और कहा कि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिन हालात में जिस तरीके से पुलिस जीप में बिठाकर उन्हें ले जाया गया है, उससे यह कहा जा रहा है कि ऐसा तभी होता है जब किसी मामले में किसी आरोपी को पुलिस अपनी जीप में बिठाकर ले जाती है, तो ऐसा तभी होता है जब उसकी गिरफ्तारी हो गई हो। तो ऐसे में निहाल ने यह भी बताया कि आज सुबह पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। अल्लू अर्जुन से कुछ देर पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें पुलिस की जीप में बिठाकर ले जाया गया डीसीपी के दफ्तर, और वहां पर अब उनसे पूछताछ हो रही है। तो अल्लू अर्जुन भगदड़ मामले में आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले के बारे में आपको बता दें कि फिल्म पुष्पा 2 की जो रिलीज था उसका माहौल चल रहा था, उसी के दौरान यहां पर एक स्पेशल स्क्रीनिंग एक सिनेमा हॉल में रखी गई थी और वहां पर अल्लू अर्जुन के पहुंचने के बाद भीड़ जो है बेकाबू हो गई, भीड़ में भगदड़ मच गई। लोगों में ये क्रेज था कि वो अल्लू अर्जुन की एक झलक पालें, लोगों में ये उत्सुकता थी कि वो अल्लू अर्जुन के पास जाएं, लोगों में ये चाहत थी कि वो अल्लू अर्जुन से हाथ मिलाएं, लोगों की ये इच्छा थी कि वो अल्लू अर्जुन के साथ सेल्फी खिंचवाएं। लेकिन इस पूरी की पूरी इच्छाओं का जो द्वंद्व वहां पर शुरू हुआ, उसमें भगदड़ के हालात पैदा हो गए और उस भगदड़ का शिकार एक महिला हुई जिसमें उसकी मौत हो गई। कुछ लोग इसमें घायल हुए, पुलिस एक्शन में आई, मामले में एफआईआर दर्ज की गई, अल्लू अर्जुन को भी आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई और आज उस मामले को लेकर यह बड़ा एक्शन। अल्लू अर्जुन साउथ के सुपरस्टार पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि यह मामला कितना गंभीर, अगर यहां पर पुलिस की तरफ से जो निहाल ने जानकारी दी कि पुलिस का कहना यह था कि उनको जानकारी पहले से नहीं दी गई थी अल्लू अर्जुन के आने की, वरना स्थितियां कुछ अलग भी हो सकती थी, इंतजाम उसके हिसाब से किए जाते। अगर यह जानकारी नहीं दी गई थी तो फिर उस सूरत में यह मामला काफी गंभीर हो सकता है अल्लू अर्जुन के लिए। वैसे आपको बताएं कि इस हादसे के बाद एक नजीर भी यहां पर बन जानी चाहिए तमाम फिल्म स्टार्स के लिए, सुपरस्टार्स के लिए, कि वो हालात को जांचें, परखें, देखें, समझें और जो कानूनी एसओपीज हैं ऐसे आयोजनों के लिए उनका पूरी तरह से पालन करें। यानी कि जो एसओपी हैं,
जो सूचना देनी होती है, वहां पर जो इंतजाम करने होते हैं, उसकी तरफ भी वो ध्यान दें। तो एक बड़ा नजीर ये मामला यहां पर बन सकता है। फिलहाल अल्लू अर्जुन गिरफ्तार और पुलिस की गिरफ्त में वो अभी भी हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बताएं कि जब महिला की मौत की खबर आई थी, उसके बाद से ही ये मामला काफी सुर्खियों में था, काफी गंभीर ये मामला हो गया था, काफी दबाव पुलिस के ऊपर भी था। और अब पुलिस ने एक्शन लिया है। जिस महिला की मौत हुई, उसके परिजनों को अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपए देने की बात भी कही थी।